मैं तुमसे एक ऑनेस्ट बात बोलना चाहता हूँ। मुझे ये सब भूत बुरी आत्माओं में बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि हर कोई विश्वास नहीं करता। ये सब बातों में मैं ओपन माइंडेड भी रहता हूँ और इसलिए मैं ऐसे वियर्ड फिनोमिना में रिसर्च भी करता रहता हूँ। अपने रिसर्च में मैंने काफ़ी चीज़ें जानी हैं और वो सब मैं तुमसे शेयर भी करना चाहता हूँ। तुम्हें इनकी कभी ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, पर फिर भी किसी दिन तुम उठे और तुमने देखा कि तुम्हारे पलंग के बगल में एक बुढ़िया पलथी मार के बैठी है, तो वैसे सिचुएशन में मेरी बातें भी काम नहीं करने वाली, पर उसके अलावा हर सिचुएशन में वर्क कर सकती है। शायद, कोई गारंटी नहीं दे सकता। सबसे पहले तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि भूत कभी अचानक से तुम्हारे आगे नहीं आ जाएगा। किसी ने भी तुम्हें कभी ये कहानी सुनाई हो कि एक दिन उसके पिछवाड़े में कोई हाथ फेर के चला गया और पीछे देखने पे कोई नहीं था, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन भूतों का काम नहीं है। भूत लोग कभी सामने से तुम्हें छू के या बू करके नहीं जाते और ना उनका अपीयरेंस कुछ अचानक से हो गया होता है। तुमने कुछ तो वियर्ड स्टेप्स लिए ही होंगे, जैसे तुम बहुत दिनों से नहाए नहीं, फिर पब्लिक बाथरूम में जाके वहीं का साबुन यूज कर लिया, तो ना नहाना ऑलरेडी बुरी शक्तियों को बुलाना हो गया, ऊपर से पब्लिक टॉयलेट में रखा घिना साबुन यूज कर लेना। इतनी सारी बेवकूफ़ी एक साथ करोगे तो भूत पड़े बिना भी तुम बीमार हो जाओगे। जैसे एक हादसा है जिसमें एक औरत ने अनजान गली से कच्चा मीट पैक करा लिया होगा और घर में लाके बिना धोए उसे फ्रिज में रख दिया, तो तुम साफ पैटर्न देख सकते हो। कुछ दिनों बाद इनके घर में केसेस होने लगे। लगातार परिवार का कोई ना कोई बीमारी रहता था और इलाज कराने पे भी कुछ सही नहीं हो रहा। आखिर में उन्होंने तांत्रिक को बुलाया और शुद्धि की क्रिया चालू हुई। तांत्रिक को क्रिया के लिए अदरक वगैरह चाहिए होगा, तो बेटा किचन में अदरक लेने गया तो वहां उसके तरफ पीठ करी कोई औरत खड़ी थी और वो धीमे धीमे मुड़ने लगी। लड़का तुरंत डर के भागा। फिर तांत्रिक ने उसे बताया कि अच्छा हुआ वो भाग गया, अगर वो उसे देख लेती तो कुछ बुरा हो सकता था। तो यहाँ भी तुम्हें वही समझ आता है कि बुरी शक्ति अचानक से नहीं आ गई और वो तुम्हें डायरेक्ट चोट भी नहीं पहुंचाती है, लेकिन तुम डर के मारे उससे काफ़ी बीमार पड़ सकते हो। सबसे पहले तो बुरी शक्तियों को किस चीज़ की भूख रहती है। अब इसे ईजिली समझाना है तो ऐसे मान के चलो कि इन इंसानों की नेगेटिव एनर्जी की भूख रहती है। अब ये नेगेटिव एनर्जी इंसान कई तरीके से लीक करते हैं, जैसे तुम्हें किसी ने गुस्सा दिलाया या तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी भी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस तुम पे पड़ रहा है, ऐसे ही तुम डिप्रेस्ड हो, दुखी हो, जिंदगी में हारा महसूस कर रहे, कुल मिला के कोई भी ऐसा काम जो तुम्हारे हिसाब से नेगेटिविटी की ओर जाता है, वो सब मामले में तुम नेगेटिव एनर्जी लीक करके इन इवल स्पिरिट्स, भूत या जो कुछ भी कह दो, उन्हें फीड कर रहे होगे। अब यहाँ लोगों में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अगर तुम चाहोगे कि भूत या बुरी शक्ति तुम्हें दिखे या कुछ भी एहसास हो तो वो कभी नहीं होने वाला। ऐसे अगर तुम नास्तिक हो तो भी तुम्हें वो नहीं डराएंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो फिल्म्स गलत दिखाती है, अगर तुम डरपोक हो तो भी बुरी शक्तियाँ तुम्हें कभी नहीं डराएंगी या टारगेट करेंगी। ये काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है, लेकिन तुम ऐसे समझो कि बुरी शक्तियों का असलियत में मकसद क्या होता है। उनका मकसद है तुम्हें दुख, दर्द, पीड़ा, चोट पहुंचाना, होपलेस और डिप्रेस बनाना। लेकिन तुम ऑलरेडी इन सब में हो तो उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हाईएस्ट तुम्हारे साथ यही सब कर सकते हैं। तो तुम्हें उनके इन्फ्लुएंस की जरूरत ही नहीं है, तुम ऑलरेडी उनके फॉलोअर हो। इसलिए अगर तुम नास्तिक हो तो तुम्हें डरा के वो ये नहीं चाहेंगे कि उनसे डर के तुम किसी के पास मदद के लिए जाओ, और भूत से डरने के बाद मदद के लिए इंसान किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली गॉड के पास। अब बुरी शक्तियाँ ये थोड़ी ना चाहेंगी, उल्टा उन्हें लेने के देने पड़ रहे सिचुएशन में। नास्तिक इंसान ऑलरेडी उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, तो उन्हें बेवजह मेहनत क्यों करनी? ऐसे अगर तुम चाहोगे कि भूत तुमको दिख जाए तो इसका मतलब तुम ऑलरेडी उन पर विश्वास करते हो, तो इससे बढ़िया ना दिख के खुद का बिलीफ तुम्हारे अंदर जिंदा रखना ज्यादा पसंद करेंगे। अब डरपोक वाली चीज भी सेम है। डरपोक इंसान भगवान को मानने वाला हो सकता है, लेकिन वो फिर भी भूत से डरता है, तो इस जगह वो हाफ बिलीवर है। और हाफ हाफ में जीने में बुरी शक्तियों को कोई भी परेशानी नहीं होती है। 90% लोग गॉड के पास शांति, पावर या किसी भी प्रकार की मदद के लिए जाते हैं, यानी कि उन्हें यह पता रहता है कि उधर नहीं गए तो दूसरी तरफ दुनिया में ऐसी शक्तियां भी हैं जो उन्हें करप्ट कर सकती है, इसलिए भूतों को वहां भी कुछ नहीं करना। वैसे लोग भी उन्हें एनर्जी देते ही है। तो यहाँ पहला सवाल ये बनता है कि फिर भूत किसे डराते हैं? सबसे पहले टारगेट वो होते हैं जो लोग सच में प्योर होते हैं, जो मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ अच्छा ही है, और ऐसे लोग कम हैं लेकिन जरूर होंगे ही। लॉफुल गुड कैरेक्टर्स जो होते हैं, तो ये लोग भूतों के सबसे बड़े टारगेट होते हैं। टाइम टू टाइम बुरी शक्तियां इन पे किसी भी तरह का अटैक करके धीमे धीमे उनकी प्योरिटी खत्म करने का ट्राई करती रहती है। ऐसे लोग इन बुरी शक्तियों से डरते भी नहीं है, लेकिन बुरी शक्तियों को फिर भी ट्राई करते रहना पड़ता है, वरना ऐसे लोग और हो गए तो बुरी शक्तियों का अस्तित्व डावाडोल हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों की बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बुरी शक्तियां सर्टेन टाइप के लोगों को टारगेट करने की जगह लोगों को सर्टेन टाइम या प्लेस पर अटैक करती है, और वो टाइम तुम गेस कर पा रहे होगे। जिस दिन तुम बहुत खुश होगे, बहुत एनर्जी से भरे पड़े होगे, या जिस दिन तुम्हारे मन में ये नहीं चल रहा होगा कि क्या भूत सच में होते हैं, ऐसे नाजुक समय में ये बुरी शक्तियां तुम्हें दिखेंगी और कोशिश करेंगे कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द से जल्द दूर हो जाए। ये उनके लिए सबसे उचित समय होता है तुम्हारे सामने प्रकट होने का, वो समय जब तुम उनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे होगे। और कभी कभी ज्यादा ऊर्जा के लिए बुरी शक्तियां तुम्हारे लिए वैसे खुशहाल समय खुद से बनाती है। वो खुद से तुम्हारी जिंदगी में अच्छा समय लाएंगी, उसके बाद वो तुमसे तुरंत छीन लेंगी।
ऐसी बुरी शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। ऐसे काफी एग्जांपल्स तुम लोग सुनते भी आ रहे होगे कि कोई इंसान रातों रात अमीर हो गया, फिर कुछ दिनों बाद उसके यहाँ कुछ बड़ा हादसा हो गया। और मेरे पास भी तुम लोगों के लिए एक एग्जांपल है। जब इंटरनेट नया नया आया था तो लोग बहुत अनाप शनाप ऊट पटांग चीजें डाला करते थे। ऐसे ही एक लड़के ने एक वेबसाइट बनाई थी और उसने यह आइडिया सोचा था कि उसमें अपने और अपने करीब वालों के, मोस्टली फैमिली मेंबर्स के चेहरे के वियर्ड क्लोजअप्स डाला करेगा। लाइक जैसे किसी दिन अपनी मम्मी की आंखों पे जूम करके फोटो डाल दी, एक दिन बहन के होंठों की पिक डाल दी। ऐसे ही वो लगातार वियर्ड क्लोजअप्स अपलोड करता रहता था। और वियर्ड चीज़ें तो इंटरनेट में वायरल होंगी, इनकी भी हुई। लोग गेस भी करते रहते थे कि यह हिस्सा किस फैमिली मेंबर का होगा। फिर जैसा कि तुम लोग एंटिसिपेट कर पा रहे होगे, ऑब्वियसली यहाँ हॉरर वाली बातें हो रही है, तो एक दिन अचानक से फोटोज अपलोड होना बंद हो गई। कुछ दिनों बाद न्यूज़ में पता चला कि पूरी फैमिली चल बसी और हर फैमिली मेंबर के चेहरे के सारे ऑर्गन्स मिसिंग थे। तो ये बुरी शक्तियाँ इसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती हैं। वो तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेंगी, वो लोग दूर से ही तुम्हें करप्ट करने की कोशिश में लगी रहती है। वो ऐसी चीज़ें करेंगे जो उन्हें लगेगा कि तुम्हें शॉक कर सकता है, या फिर उनका बेस्ट मेथड सपने में धीमे धीमे डराना। जैसा भी मैंने बताया कैसे लोगों को इविल स्पिरिट्स आके नहीं डराती है, पर उन्हें नेगेटिव एनर्जी तो चाहिए ही, उसके बिना वो जी नहीं सकती। तो इसलिए वो सपने वाला मेथड यूज़ करते हैं। सपने के समय हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, यानी कि हमारे थॉट्स का सबसे नाजुक हिस्सा। वहाँ हम लोगों के ऐसे ऐसे डीप सीक्रेट्स दफन होते हैं जो को हमें खुद ना पता हो। तो इविल स्पिरिट्स उसी सबकॉन्शियस माइंड में घुस के तुम्हारी यूनिक डर या कमजोरी को टारगेट करते हैं, और इससे उन्हें सबसे हाई क्वालिटी की नेगेटिव एनर्जी मिलती है। और ये बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें उच्च कोटि की एनर्जी मिल रही है। इसके बाद तुम ऐसे सोचो, जब भी तुम्हें बुरे डरावने सपने आते हैं और तुम जैसे ही उनसे जगते हो तो तुम्हारे मन में क्या फीलिंग रहती है? यही ना कि अरे बच गए, ये सिर्फ सपना था। तो इसलिए तुम इसे ज़्यादा भाव नहीं देते और ना तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई बड़ा स्टेप उठाओगे। इसलिए बुरी शक्तियों को भी कोई मेहनत नहीं करनी। उन्होंने तुम्हें डराया, तुम डरे, एनर्जी ले ली और फिर बस अपने अपने काम में बिजी हो जाओगे। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि सपने में डराने से उन्होंने तुम्हें अपनी प्रेजेंस दिखाती। अब तुम चाहे रियल लाइफ में उनसे बिना डरे घूमो, लेकिन डीप इनसाइड तुम्हें एक फीलिंग तो रहती है कि ऐसी कोई शक्तियाँ हो सकती है, क्योंकि सोते वक्त एक्सपीरियंस करी चीज़ें बिल्कुल रियल लगती हैं। अब तुम ना चाह के भी उन पे हल्का सा विश्वास करने ही लगोगे, और ये सारे सिचुएशंस में इविल एनर्जीज का ही फायदा हो रहा है। काफी हद तक तुम्हें अब आइडिया होने लगा होगा कि ये इविल एनर्जीज किस तरीके से बिहेव करती हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सेंस भी बन रहा होगा। इस टॉपिक में अब सिर्फ एक सबसे रेयर और वियर्ड कॉन्सेप्ट बचता है। अब कभी कभी इन बुरी शक्तियों को बड़े स्तर में एनर्जी चाहिए होती है, मोस्टली उस समय जब लोग बहुत ज्यादा ही पीसफुल और खुश हो चुके होते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस बुरी शक्तियों को बिल्कुल हजम नहीं होती है। इस समय ये शक्तियाँ कुछ बड़े स्तर में चीजें करती है। ये इनका सबसे पावरफुल मेथड होता है, जिसको मैं तुम्हें एक पॉपुलर एग्जांपल देके बताता हूँ। काफी चांसेस है तुम में से काफी लोगों ने यह हादसा सुना भी होगा। तो उस इवेंट के बारे में बता के मेरा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। होप इससे तुम लोगों ने कुछ नया सीखा हो। अब आते हैं उस इवेंट में। एक जगह नया आलीशान सा अपार्टमेंट बना होगा और काफी फैमिलीज ने उसमें फ्लैट्स खरीद लिए। कुछ महीनों के अंदर ही सारे फ्लैट्स फिल्ड भी हो गए। बिल्कुल नए बने अपार्टमेंट में कुछ समय बाद ही प्यारी चहल पहल हो गई। फिर कुछ अजीब से रूमर्स फैलने लगे कि एक इंसान ने सपने में देखा कि उस अपार्टमेंट के कॉरिडोर्स और हॉल्स में एक औरत मंडराती है। धीमे धीमे बिल्डिंग के बाकी लोग भी ये दावा करने लगे कि उन्होंने भी अपने सपने में किसी औरत को कॉरिडोर्स में घूमते देखा है। सबके सपने में ये पैटर्न था कि वो औरत हमेशा उनसे दूर आगे खड़ी होती है और हमेशा उनकी ओर पीठ करे रहती है, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। ये सबके बीच कुछ कुछ ऐसी बातें भी करा करते थे कि उन्होंने रियल लाइफ में भी उस औरत को कॉरिडोर में घूमते देखा है। इससे लोगों में और ज्यादा दहशत बढ़ने लगी। इतनी ज्यादा हो गई कि काफियों को रात में कॉरिडोर में निकलने में भी डर लगता था। लोग हमेशा ग्रुप में निकलते थे। सपने और ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगे। पूरे बिल्डिंग में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने उस औरत को सपने में नहीं देखा होगा। धीमे धीमे सब लोग बैठ के सपने को एनालाइज भी करने लगे। लोगों ने नोटिस किया कि सपने में औरत की तरफ जाने की कोशिश करने पे भी वो कभी उसको पकड़ नहीं पाते थे। मोड़ तक पहुंचते ही वो औरत हमेशा अगले मोड़ तक पहुंच चुकी होती थी। एक बार एक बच्चा बताता है कि जब उसने सपने में उस औरत को देखा था तो डर के मारे वो बगल के रैंडम दरवाजे को नॉक करके मदद मांगने लगा। उसने गेट का हैंडल पकड़ के खींचा तो वो गेट खुला हुआ था। वहां लेकिन कमरे की जगह एक कॉरिडोर था और सामने के खुले गेट से कोई लड़का उसे झांक के देख रहा था। उसी समय वो सपने से जग गया। काफी लोगों ने अपने सपनों में भी ये गेट खोलना ट्राई किया और सबने सेम एक्सपीरियंस बताया। सामने गेट से झांकने वाले को देखते डर के मारे सबकी नींद खुल जाती थी। एक और ये चीज सामने आई थी कि किसी किसी को बच्चे दिखते हैं, किसी को मिडिल एज आदमी और कभी कभी बच्चियां और औरतें भी हो सकती है। कुछ लोग अपने फ्लैट्स की शुद्धि भी कराने लगे। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे कि उन्हें इस बात की तह तक पहुंचना था। एक दो लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सपने में हॉलवे में तेज भाग के उस औरत का पीछा करते थे और कई मोड़ तक उसका पीछा करा, लेकिन फिर भी वो कभी उसे पकड़ नहीं पाए। एक ने ये थ्योरी बताई कि गेट को खोलने पे वहां भी एक कॉरिडोर होता है,
तो शायद सपने में ये कॉरिडोर्स एक दूसरे से लिंक्ड हो। तो औरत को पीछे से पकड़ने की जगह वो लोग गेट को खोल के बगल वाले कॉरिडोर में जाके उस औरत को आगे से पकड़ सकते हैं। काफियों ने ट्राई किया, लेकिन सामने के दरवाजे से झांकने वाले को देखते ही सबकी नींद खुल जाती थी। किसी ने सोचा कि क्यों ना आंख बंद करके गेट खोले, पर कोशिश करने पे उन्हें एहसास हुआ कि वो सपने में अपनी आंख बंद ही नहीं कर सकते। किसी ने पहले ये कोशिश नहीं की या ध्यान नहीं दिया, पर सपने में आंखें बंद करते ही वो लोग सपने से जाग जा रहे थे। तो ये मेथड भी यूजलेस हो गया। फिर एक ये रूमर फैलने लगा कि बिल्डिंग के एक आदमी ने उस औरत का चेहरा देखा हुआ है, लेकिन वो इतने खौफ में रहता है कि किसी से बात तक नहीं करता था। उसके फैमिली वाले बताते थे कि वो लोग उससे जब भी सवाल करते थे तो वो और ज्यादा डर सा जाता था। अब हर दिन उसके फ्लैट के बाहर लगातार भीड़ लगने लगी। हर दिन भीड़ के शोरगुल्ले को सुनकर उस आदमी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने एक पन्ने में कुछ लिखा और उसे अपने दरवाजे के नीचे से बाहर कर दिया। उस पन्ने में लिखा था कि तुम लोगों को उसे देखना ही है तो मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, लेकिन वो उन्हें नहीं दिखने वाली जो उसे देखना चाहते हैं। जितना तुम उसके पीछे जाओगे वो उतना ही तुमसे दूर भागेगी, और जिस दिन तुम्हें सबसे कम उम्मीद होगी उसी दिन वो तुम्हें दिखेगी। उसके बाद तुम जिंदगी में उसका चेहरा कभी नहीं भुला पाओगे। इस पन्ने ने लोगों की कोई मदद नहीं की। पन्ने के हिसाब से लोगों को उस औरत के बारे में नहीं सोचना था, लेकिन वो उनकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा हो चुकी थी कि वो उससे अपने दिमाग से हटा ही नहीं सकते। ऊपर से वो हर दिन उन्हें सपने में भी दिखती थी। फिर एक दिन एक और इंसान ने भी उसे देख लिया। लोग उसके फ्लैट के बाहर भी उपस्थित हो गए। उसकी भी वही हालत थी, डर के मारे वो कपकपाई जा रहा था। उसने सबको चेतावनी दी कि एक बार उन्होंने उस औरत को देख लिया तो वो चेहरा कभी दिमाग से नहीं उतरेगा। उसने ये भी बताया कि उसके बाद उससे उस औरत के सपने आने बंद हो गए, लेकिन वो जब भी अपनी आंख बंद करता था तो उसी औरत का चेहरा बन जाता था। लाख कोशिश करने पे भी उसे वो भुला नहीं पा रहा। आखिर में उसने उन्हें बताना शुरू किया। हमेशा सपने की शुरुआत में औरत हॉलवे के एंड में मुड़ रही होती है। लोग उसके पीछे जाके अगले मोड़ से देखते हैं, तब तक वो औरत अगले हॉलवे के मोड़ तक पहुंच गई होती है। सपने में लोग जितनी भी दूर तक उसका पीछा करते रहे, लेकिन हॉलवे कभी खत्म नहीं होता है। तो उसे देखने के लिए लोगों को इतनी कुछ मेहनत नहीं करनी, उन्हें बस पीछे मुड़ के देखना है, वो उन्हीं की तरफ आ रही होगी।